पंजाब भारत का अभिन्न अंग है। इस बात से पूरा विश्व भली भांति परिचित है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व देश और विदेश में उपस्थित हैं जो भारत के इस हिस्से को अलग करने की मंशा रखते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम खालिस्तानियों की बात कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो राज करेगा खालसा जैसे नारे लगाते हैं। आप अमृतपाल से परिचित हैं जो पंजाब को भारत से अलग हिस्सा करने की मांग करता है, खुलेआम खालिस्तान की बात करता है। ठीक इसी प्रकार जगमीत सिंह और गुरपतवंत पन्नू से भी आप परिचित हैं जो विदेश में बैठकर इस भारत विरोधी अभियान को चलाते हैं। लेकिन एक और बड़ा ग्रुप है जो खालिस्तानियों के इस अभियान को फुल सपोर्ट करता है। ये समूह अब खालिस्तानियों पर हुई कार्रवाई के बाद सक्रिय हो गया है। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा। आज मैं आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे खालिस्तानी अमृतपाल और उसके साथियों पर हुई कार्रवाई की चोट का असर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है, जिसका विदेश में बैठे गायक सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं। पंजाबी गीत को वर्तमान समय में पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं का एक बड़ा वर्ग पसंद करता है। भाषा का अर्थ समझ आए या नहीं, लेकिन संगीत को गुनगुनाता अवश्य है। कुछ पंजाबी गायकों को भारत के युवा अपना रोल मॉडल भी मानते हैं, तो कुछ के पदचिन्हों पर चलने की इच्छा रखते हैं। कुछ युवा पंजाबी गायकों के पहनावे ओढ़ावे को कॉपी करते हैं, तो कुछ के बाल और दाढ़ी के रखने के ढंग को भी कॉपी करते हैं। लेकिन आपका पसंदीदा पंजाबी गायक खालिस्तानी समर्थक तो नहीं है, ये भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। कहीं जिस पंजाबी सिंगर को आप अपना रोल मॉडल समझ रहे हैं वो भारत विरोधी तो नहीं है। अगर कोई पंजाबी गायक भारत के खंडित नक्शे को सोशल मीडिया पर साझा करता है तो वो देशभक्त तो नहीं कहा जा सकता। दरअसल शुभ नामक पंजाबी गायक ने इंस्टाग्राम पर पंजाब में हुई खालिस्तानियों पर कार्रवाई के बाद भारत के गलत नक्शे को पोस्ट किया है। बताते चलें कि इस सूची में शुभ अकेला नहीं है, कई अन्य और भी ऐसे गायक हैं जो खालिस्तानियों पर हुए इस एक्शन के बाद बिलबिलाए हुए हैं। शुभ की तरह ही एक बड़े ही प्रसिद्ध पंजाबी गायक करण औजला, जिसने पंजाबी नक्शे को पोस्ट किया है, जिससे कोई भी समझ सकता है कि यह गायक की विचारधारा क्या है। ऐसे ही एक जज धामी नामक पंजाबी गायक ने पंजाब में खालिस्तानियों पर हुई कार्रवाई पर लिखा है कि ब्लॉक किए जा रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स की संख्या हजारों में है। अगर पुलिस का ये ऑपरेशन इतना वैध है तो सारी सेंसरशिप और लीपापोती क्यों? चाहे जो भी हो, परिस्थितियां पंजाब के लोगों को उनकी नागरिकता स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। एक अन्य ट्वीट में इस गायक ने लिखा कि मेरा दिल टूट गया है, मैं बस स्तब्ध हूं कि क्या हो रहा है। क्या इतिहास हमें उस अंधेरी खाई में वापस ले जा रहा है? ऐसा नहीं है कि पहली बार पंजाबी गायकों का खालिस्तान की ओर झुकाव सामने आया हो। अब पहले भी पंजाबी गायकों द्वारा खालिस्तान को समर्थन दिए जाने की बातें सामने आ चुकी हैं। अधिकतर पंजाब के ये गायक कनाडा या किसी अन्य देश में रहते हैं, जहां से खालिस्तान जैसी भारत विरोधी मुहिम को देश के साथ विदेश में भी ये गायक समर्थन देते हैं। आज पंजाब संगीत उद्योग की सबसे बड़ी समस्या खालिस्तानी स्वर है जो इसमें घुस गए हैं। पंजाबी गायकों के द्वारा कई ऐसे गाने गाए गए हैं जो खालिस्तान को बढ़ावा देते हैं। यूट्यूब पर ऐसे कई गाने हैं जो खालिस्तान के समर्थक प्रतीत होते हैं, जिसमें AK-47 वाले खालिस्तान द सॉल्यूशन था। नाना प्रकार के कई पंजाबी कलाकारों द्वारा गाए गए गाने आपको मिल जाएंगे। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सिख फॉर जस्टिस ने एक वीडियो जारी करते हुए पंजाब के मशहूर गायकों को भारत से पंजाब की आज़ादी का समर्थन करने के लिए कहा था। उसने वीडियो में कहा था कि अब भारत से पंजाब की आज़ादी के लिए खालिस्तान रेफरेंडम को समर्थन करने का समय है। खालिस्तान के इस भारत विरोधी अभियान को राजनीतिक दलों का भी संरक्षण प्राप्त रहता है। अब हाल के घटनाक्रम को ही देख लीजिए। अमृतपाल के समर्थकों के खिलाफ पुलिसी कार्रवाई का शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस विरोध कर रही है। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने इन सिख युवकों को कानूनी मदद उपलब्ध कराने की बात कही है। वहीं कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर समर्थकों की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। सुखबीर सिंह बादल ने अमृतपाल के समर्थकों के खिलाफ पुलिसी कार्रवाई को अतिरिक्त संवैधानिक कार्रवाई बताया है। बादल ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर सिख युवकों की अंधाधुंध कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इन युवाओं को कानूनी मदद देने के लिए पार्टी के नेताओं से कहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से खालिस्तान का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 30 साल के अमृतपाल नामक खालिस्तानी पर हुई कार्रवाई से विश्व भर में बैठे खालिस्तानियों का इकोसिस्टम हिल गया है।
विश्व भर में कहीं ये खालिस्तानी भारतीय तिरंगे का अपमान कर रहे हैं तो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से खालिस्तान के समर्थन में बातें लिख रहे हैं। यानी इनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी प्रकार एक बार फिर खालिस्तान के नाम पर देश का माहौल खराब किया जाए। ऐसे में जिस प्रकार अमृतपाल और उसके समर्थकों पर कार्रवाई की गई है, ठीक उसी प्रकार अब इन कलाकारों के विरुद्ध भी कार्रवाई की आवश्यकता है, जो खालिस्तान जैसे भारत विरोधी अभियान को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि कला समाज में दर्पण का कार्य करती है। अगर ये आईएसआई पोषित कलाकार कला को माध्यम बनाकर भारत के खिलाफ विष घोलने का काम कर रहे हैं, तो इन्हें सबक सिखाया जाना अत्यंत आवश्यक है।